तो आज हम बात करने वाले हैं खालिद हुसैनी के एक ऐसे नॉवल की जो भुलाए नहीं भूलता, द काइट रनर। ये कहानी है दोस्ती की, धोखे की और फिर उस एक मौके की जो सब कुछ ठीक करने के लिए मिलता है। हम इसके बहुत ही पावरफुल एंडिंग को समझने की कोशिश करेंगे, जो गिल्ट, बिट्रेयल और रिडेम्पशन यानी कि प्रायश्चित के एक मुश्किल सफर के बारे में है। बस एक लाइन, फिर से अच्छा बनने का एक तरीका है। सुनने में कितना सिंपल लगता है ना, पर यही वो लाइन है जो सब कुछ बदल देती है। ये अतीत से आई एक आवाज है, एक कॉल जो हमारे मेन कैरेक्टर आमिर को एक बहुत ही खतरनाक सफर पर भेज देती है। एक ऐसा सफर जो उसे अपने दशकों पुराने गुनाह का सामना करने पर मजबूर कर देगा। अच्छा, तो इस सफर को समझने के लिए हमें पहले उस जख्म को समझना होगा जहां से ये सब शुरू हुआ। तो चलिए कहानी की शुरुआत में चलते हैं, काबुल में दो लड़कों के बचपन में। यहां पर कहानी के दो सबसे अहम किरदार हैं, आमिर और हसन। दोनों के बीच जमीन आसमान का फर्क है। आमिर एक अमीर पश्तून लड़का है, मतलब सोसाइटी के ऊपरी तबके से, और हसन एक हजारा है जो उस वक्त अफगानिस्तान में एक सताया हुआ समुदाय था। वो आमिर के घर में नौकर का बेटा है, पर नौकर और मालिक के रिश्ते से बढ़कर वो दोस्त भी थे, और यही कॉम्प्लेक्स रिश्ता उनकी पूरी कहानी की नींव है। और फिर कहानी में आता है वो एक पल जो सब कुछ बदल देता है। एक गली में आमिर अपने सबसे अच्छे दोस्त हसन पर एक भयानक हमला होते हुए देखता है, और वो कुछ नहीं करता। वो डर के मारे वहां से भाग जाता है। बस यही एक पल, यही एक धोखा उसकी पूरी जिंदगी पर एक बोझ बन जाता है, एक ऐसा गिल्ट जो उसे अंदर ही अंदर खाता रहता है। चलिए अब कहानी में कई साल आगे चलते हैं। आमिर अब बड़ा हो चुका है और अमेरिका में रहता है। उसने अपने अतीत को, उस भयानक याद को कहीं बहुत गहरे दफनाने की कोशिश की है, लेकिन तभी एक फोन कॉल आता है। एक ऐसा फोन कॉल जो उसके पुराने जख्मों को फिर से हरा कर देता है। जब आमिर अपने बचपन के बारे में सोचता है तो उसे अपना पुराना काबुल याद आता है। कैसा था वो काबुल? पतंगबाजी के शोर, खुशियों से भरे बाजार और अनार के पेड़ों वाला एक जिंदा दिल शहर। वो उसकी मासूमियत और हसन के साथ उसकी दोस्ती का प्रतीक था, एक तरह से जन्नत जिसे वो बहुत पीछे छोड़ आया था। लेकिन जब वो वापस लौटता है तो उसकी वो खूबसूरत यादें एक बहुत ही बेरहम हकीकत से टकराती हैं। वो काबुल जिसे वो जानता था अब वो है ही नहीं। उसकी जगह अब सिर्फ मलबे के ढेर हैं, सड़कों पर भिखारी हैं और तालिबान के क्रूर शासन में सूख चुके बंजर पेड़। और इसी टूटे बिखरे शहर में आमिर को एक मिशन मिलता है। उसके पुराने फैमिली फ्रेंड रहीम खान उसे बताते हैं कि उसे हसन के अनाथ बेटे सोहराब को ढूंढना है, और सिर्फ ढूंढना नहीं बल्कि उसे तालिबान के कंट्रोल वाले काबुल के एक अनाथालय से बचाकर निकालना है। यही उसके पास अच्छा बनने का, अपने गुनाहों का प्रायश्चित करने का वो एक मौका है। सोहराब की ये तलाश आमिर को गाजी स्टेडियम ले आती है। ये वही जगह है जहां बचपन में पतंगबाजी के मुकाबले होते थे, खुशियां मनाई जाती थीं। लेकिन अब ये जगह तालिबान की ताकत के एक बहुत ही खौफनाक दिखावे का मंच बन चुकी है। वहां एक फुटबॉल मैच चल रहा है और हाफ टाइम में आमिर अपनी आंखों से एक तालिबानी अफसर को एक आदमी और औरत पर पत्थर बरसाते हुए देखता है, जब तक कि वो मर नहीं जाते। और सबसे डरावनी बात यह है कि सोहराब को ढूंढने के लिए आमिर को इसी बेरहम अफसर से मिलना है। बाद में एक घर में आमिर की मुलाकात उस अफसर से होती है। माहौल पहले से ही तनाव भरा है, लेकिन तभी वो अफसर एक छोटे से लड़के को अंदर बुलाता है। उसकी आंखों में काजल लगा है, पैरों में घुंघरू हैं और उसे नाचने के लिए मजबूर किया जाता है। आमिर को देखकर यह समझते देर नहीं लगती कि वो लड़का सोहराब किस भयानक टॉर्चर से गुजर रहा है। और फिर कहानी में एक ऐसा ट्विस्ट आता है जिससे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वो तालिबानी अफसर आमिर से अचानक पूछता है, पुराने बबालू का क्या हुआ? बबालू, ये वो नाम था जिसे सिर्फ एक ही इंसान जानता था। वो अफसर कोई और नहीं बल्कि असफ है। जी हां, वही असफ, वही बुली जिसने सालों पहले हसन पर हमला किया था। असफ अब एक ताकतवर तालिबानी लीडर बन चुका है। वो कहता है कि वो तो खुदा के मिशन पर है, कचरा साफ करने के मिशन पर। मतलब उसकी वो बेरहम फितरत अब और भी खतरनाक हो गई है, क्योंकि अब उसके पास पावर है। और वो साफ साफ कहता है कि आमिर के साथ उसका हिसाब अभी बाकी है। और फिर वो पल आ ही जाता है। असफ अपनी उंगलियों में वही पीतल के पोरबंद पहनता है जिससे उसने बचपन में हसन को डराया था। दरवाजा बंद हो जाता है। अब भागने का कोई रास्ता नहीं है। यह सिर्फ एक लड़ाई नहीं,
ये मौत से सामना है। लेकिन इस बार कुछ अलग होता है। जैसे ही असफ आमिर को पीटना शुरू करता है, आमिर हंसने लगता है। हाँ, हंसने लगता है। इस बार वो भाग नहीं रहा। उसे एक अजीब सा सुकून महसूस होता है। उसे लगता है कि चलो, आखिरकार उसे वो सज़ा मिल रही है जिसका वो इतने सालों से हकदार था। ये उसका प्रायश्चित है जिसे वो दर्द में भी अपना रहा है। और फिर इतिहास खुद को दोहराता है। जैसे ही असफ एक और हमला करने के लिए आगे बढ़ता है, सोहराब अपनी गुलेल उठाता है, बिल्कुल अपने पिता हसन की तरह, और वो पीतल की एक गोली सीधा असफ की बाईं आंख में दे मारता है। अपने पिता की वो धमकी जो उन्होंने सालों पहले दी थी, उसे आज उसका बेटा पूरा करता है। आपको याद है, हसन एक कटे हुए होंठ के साथ पैदा हुआ था। वो उसकी पहचान का एक हिस्सा था। इस लड़ाई के बाद आमिर के होंठ पर भी ठीक वैसा ही एक निशान बन जाता है जो कभी नहीं मिटेगा। ये सिर्फ एक चोट नहीं है, ये निशान उसके बलिदान का और हसन के साथ उसके गहरे रिश्ते का एक सिंबल है। एक ऐसा निशान जो दिखाता है कि आखिरकार वो अपने दोस्त से जुड़ गया है। लेकिन असफ से बच निकलना और अफगानिस्तान से बाहर आना, ये तो सिर्फ आधी लड़ाई थी। असली सफ़र, हीलिंग का सफ़र, तो अब शुरू होने वाला था। और ये रास्ता भी बहुत मुश्किल और दर्द भरा था। जो कुछ भी सोहराब ने झेला था, उस सदमे से वो उबर नहीं पाता और वो खुदकुशी करने की कोशिश करता है। वो बच तो जाता है, पर उसके बाद वो एक गहरी खामोशी में चला जाता है। एक ऐसी खामोशी जो चीख चीख कर बताती है कि जख्म कितने गहरे हैं। आमिर और उसकी पत्नी सुराया सोहराब को अपने साथ अमेरिका ले आते हैं, लेकिन वहां भी कुछ नहीं बदलता। सोहराब अपने ही मन में कैद रहता है। उसकी खामोशी वो किसी शांत इंसान की खामोशी नहीं, बल्कि एक ऐसे इंसान की खामोशी है जिसने दुनिया से डर कर खुद को कहीं छिपा लिया हो। और फिर हम कहानी के आखिरी सीन पर आते हैं। एक पार्क में आमिर सोहराब के लिए पतंग उड़ा रहा है, और फिर वो हसन के कहे हुए वो अमर शब्द दोहराता है, वो शब्द जो वफादारी की मिसाल हैं, तुम्हारे लिए 1000 बार भी। और उन शब्दों को सुनकर सोहराब एक बहुत ही हल्की सी झिझक भरी मुस्कान देता है। देखिए, ये कोई फिल्मी हैप्पी एंडिंग नहीं है जहां सब कुछ एकदम से ठीक हो जाता है। नहीं, ये उससे कहीं ज्यादा रियल और पावरफुल है। ये एक नई शुरुआत है, उम्मीद की एक छोटी सी किरण। तो सवाल यही रह जाता है, क्या हिम्मत का बस एक काम जिंदगी भर के गिल्ट और बोझ को सच में धो सकता है? क्या अच्छा बनने का एक मौका वाकई सब कुछ ठीक कर सकता है?